वेलकम टू विधिवेद्या। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर फिंगरप्रिंट के बारे में लिखा है और फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा है, तो हम इसी के थ्रू समझ लेते हैं। बहुत इजी हो जाएगा और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? तो फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है, ग्रुप करा है इन कंसिस्टेंट एंड रिलायबल वे। मतलब जैसे जैसे उसका आप मेथड देखते हैं, क्या फॉर्मेशन है, क्या टेक्निक है, कैसे वो प्रिपेयर्ड हो रखा है, तो उस अकॉर्डिंग हमने उसे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल होती है फिंगरप्रिंट के टाइप्स और फिंगर्स। It can be viewed at course level pre-matching procedure so that query fingerprint um, needs to be further compared with only a smaller subset of fingerprints in database। ठीक है, डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते हैं फिंगरप्रिंट्स को, या फिर हम कोई सस्पेक्ट से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करके उनसे जो एज अ डेटाबेस है उसे हम कंपेयर करा जाता है। फिंगरप्रिंट्स किस टाइप की हैं, मैच हो रही है, नहीं हो रही है, डिफरेंट है या सेम है, इस तरीके से अलग अलग हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो है हेनरी क्लासिफिकेशन आया था फिंगरप्रिंट का। कैल्टन हेनरी का स्कीम इसको बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम कैप्चर्स अ यूजर्स फिंगरप्रिंट एंड कंपेयर इट विद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। एज आई टोल्ड कि जो आप फिंगरप्रिंट लेंगे उसको आप डेटाबेस के साथ कंपेयर करेंगे कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है इसमें दोनों फिंगरप्रिंट या दोनों जो हमारे पास स्पेसिमेंस है, सैंपल्स हैं, ये मैच करते हैं नहीं करते हैं, सिमिलर है या डिफरेंट है। इसको हम फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन कहते हैं। इसके लिए हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपके पास क्या 10 फिंगर्स हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स हो गए, किसके थ्रू आप देखेंगे? तो आप अलग अलग क्लासिफिकेशन में से कोई भी एक या दो क्लासिफिकेशन उठाएंगे, उसके थ्रू कंपेयर करेंगे। इफ द रिजल्ट इज सेम, इफ द पॉजिटिव रिजल्ट केम, दैट मीन्स द बोथ द फिंगरप्रिंट्स आर ऑफ सेम पर्सन और बिलोंग्स टू द सेम इंडिविजुअल। लाइक दैट दिस थिंग हैपेंस। वन टू वन मैचिंग होती है, प्रोसेस इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। इफ नो आइडेंटिटी इज क्लेम्ड, द सिस्टम नीड टू कंपेयर विद क्वेरी फिंगरप्रिंट्स। मतलब कि डेटा से कंपेयर करा जाएगा विद ऑल टेम्पलेट स्टोर्ड इन द डेटाबेस टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी। This one to many matching procedure is called fingerprint identification. Two terms are there here. One is fingerprint identification, one is fingerprint verification. आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि आप एक फिंगरप्रिंट को मैनी पैरामीटर से मैच कर रहे हो, मैनी प्रोसेस से मैच कर रहे हो। इफ इट इज नॉट, देन व्हाट इज फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन? मीन्स वन टू वन मैचिंग हो रही है, इसको हम फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या कोई भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, कोई भी वेरिफिकेशन थिंग है, या आपने ये अपने फोन में डिवाइसेस के अंदर, जैसा कि अ, आजकल आने लगा है वेरिफिकेशन वाली चीज, टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल डीप स्टडी करके पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप उसका वेरिफिकेशन कर रहे हो, कंफर्मेशन कर रहे हो। दैट इज वेरिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज ऑन not on individual characteristic, it is on class characteristics. Now, further हम जाते हैं। तो the extension of one to one matching of verification system to the one to many matching of identification system increases the possibility of false positive matching। ठीक है, अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो that is not a 100% ट्रू और करेक्ट आंसर, करेक्ट रिजल्ट, बिकॉज कि हाँ इसके अंदर जो है फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने एक फिंगरप्रिंट को मल्टीपल सैंपल से मैच करा, किसी से 50% मैच हो रहा है, किसी से 60% हो रहा है, किसी से ज्यादा हो रहा है, किसी से कम हो रहा है, उससे क्या है ना, फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा और क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्या रिजल्ट आपको देना चाहिए। तो दैट इज फॉल्स पॉजिटिव मैचिंग का एक पैरामीटर बन सकता है। Comparing of verification performance, both accuracy and speed may deteriorate significantly if verification algorithm is heavily extend to solve an identification problem. The performance deterioration could be very serious for large-scale identification system as it is directly proportional to number of fingerprints in database. अगर बहुत ज्यादा ही आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स का हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा, किसमें? कि आपके पास जो है लार्ज स्केल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स का आपने यूज कर लिया, लार्ज स्केल आपने डेटाबेस का यूज कर लिया, लार्ज स्केल में आपके सैंपल्स थे।
तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट, उसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला थिंग है वो भी बढ़ जाएगा साथ के साथ। जैसे जैसे इधर का पार्ट बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इधर का भी बढ़ेगा। अगर हमारे पास फिंगरप्रिंट ज्यादा है तो हमारे पास डेटाबेस भी ज्यादा है, दोनों ही इंक्रीज होगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। लाइक दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिवेटेड बाय रिड्यूसिंग द सर्च स्पेस ऑफ एग्जैक्ट मैचिंग, ताकि हम सर्च स्पेस को कम कर लेंगे। अब हमारे पास बहुत ज्यादा सर्च स्पेस बढ़ गया, सर्च स्पेस को हम कम कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है मोर एक्यूरेट होगा। Fingerprint classification, indexing और retrieval techniques facilitate the reduction of search space. Search space कैसे कम करेंगे? अब फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, या फिर हम रिट्राइवल टेक्निक्स का यूज करेंगे अपना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। दे कैन बी viewed as a course level pre-matching procedure before further exact matching of an identification system. Query fingerprint is first compared to prototype of pre-specified class, bins, or clusters to find the class membership. Like that, in simple language, it is class characteristics. In class characteristics, what is happening? Like if fingerprint is there, so only type of fingerprint, okay, which left or right hand fingerprint is there, or like that. Oh, upper part, not a individual characteristic, not a deeper one, not a single characteristic we can find out. We are finding out class characteristics, means in that particular one class characteristic also many individual characteristics can include. That is class characteristic. Then it is only necessary to compare the query fingerprint exactly with subset of database that has same class membership. आप लाइक को लाइक से ही कंपेयर करते हैं, फॉरेंसिक का रूल है, लाइक को लाइक से कंपेयर करा जाएगा, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्लास मेंबरशिप से ही कंपेयर करा जाएगा उसी डेटाबेस से। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेटाबेस इज पार्टीशनड इनटू 10 ग्रुप्स and query fingerprint is match of two of 10 prototypes, then the identification system only needs to search 2 of 10 groups of database for exact matching। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, इतना ही इतना लिए तो उतना ही ऑपोजिट साइड भी हमको लेना है। This reduce the search space by 5-fold if fingerprints are uniformly distributed in the 10 groups. The first rigorous scientific study of fingerprint classification was made by सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, इसको हम गैल्टन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। In late 1880s, classification was introduced as a means of indexing fingerprints to speed up the search in database. 10 years later, Edward Henry refined Galton's work and introduced the concept of fingerprint core and delta. ओके देन एडवर्ड हेनरी आए, उन्होंने कोर एंड डेल्टा पॉइंट्स के बारे में बताया जो कि फिंगरप्रिंट में प्रेजेंट होते हैं फॉर फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, जिससे उन्होंने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन को किया कोर एंड डेल्टा से। फिगर 1 shows the first 5 most common types of fingerprints. So these are the 5 most common type of fingerprints. How we can analyze them? Let's see one by one. So first type is arches or arc. Arc means a half circle or any angle denoted by arc. That is basically, so like that we observed in this fingerprint, what is happening? The ridge start from one part and ending from the second part. Basic thing, start from one and from second. Means if left से start हो रहा है तो right पे खत्म हो रहा है, like that. बीच में कहीं turn नहीं है, U turn नहीं है, nothing is there. This is the basic type of fingerprint, that is arch. Now, in arch, one more type is there, tented arch. Now, what is tented arch? Like that. Start with one and end with second. Same thing happened in this also. जैसा कि दिख रहा है कि इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, इधर से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हमने टेंटेड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे एक डेल्टा भी फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में एक कोर का फॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टा और कोर क्या है? कोर मतलब इनर मोस्ट रिज जो है, उस इनर मोस्ट रिज में एक रिकर्व हमको दिख रहा है। ऑन दैट रिकर्व पॉइंट, दैट इज कोर। इन मेनी टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स कोर इज प्रेजेंट, बट व्हाट इज डेल्टा? मींस जो रिजेस जा रही है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिज जा रही है, मूव कर गई, कोई रिज नहीं मूव करी, ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है बीच में, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। In tented arch, one core and one delta is present. In arch, no delta, no core is present. Left loop, this is left loop. Now, how you analyze that fingerprint is of left hand or right hand? Uh, how you analyze that? So, for that,
आप नॉर्मली फिंगरप्रिंट्स को देखेंगे अपने हाथ में भी, तो कैसे ऐसे दिखेगा, इफ द फिंगरप्रिंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड एंडिंग इट इन लेफ्ट, that is at the side of ulnar bone. Ulnar bone is there. जो स्मॉल फिंगर होता है इसके साइड में अल्ना बोन होता है, इसीलिए इस साइड को हम अल्ना बोन, अल्ना अल्नर साइड कहते हैं। और अगर थंब साइड में वो एंड हो रहा है, थंब साइड से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रेडियल साइड, बिकॉज देयर इज अ रेडियल बोन इज देयर। सो दैट्स हाउ इट डिवाइडेड। नाउ दिस इज राइट लूप इज देयर। एंड वर्ड, वर्ड में क्या होता है कि बीच में जो है एक पूरा सर्कल आपको देखने को मिलेगा, दो डेल्टा देखने को मिलेंगे, लाइक दैट वर्ड पैटर्न प्रेजेंट। और दीज आर द टू लूप्स। लूप कैसे होता है कि जिस एंड से स्टार्ट हुआ है, तो राइट से या लेफ्ट से स्टार्ट हुआ और उसी साइड में उसी डायरेक्शन में अगेन वो खत्म हो रहा है, दैट इज लूप। सो एक राइट लेफ्ट लूप हो गया, एक राइट लूप हो गया। वर्ल्ड की बात हो गई, तो वर्ल्ड में दो डेल्टा होते हैं, एक कोर होता है। इस चीज से क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है कि वर्ल्ड पैटर्न में या लूप पैटर्न में कितने डेल्टा कितने कोर होते हैं, आरसिस में कितने डेल्टा कोर होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक फिंगरप्रिंट का इंडिविजुअल क्लास कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए। वर्ल्ड ट्विन लूप क्या होता है, ट्विन लूप के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो दो जो है वो लूप कंबाइंड हो रखे हैं। एक लूप इधर से आया, अगेन रिटर्न हो गया, then same from right side also one loop came and again it returned back to the same direction, that is called twin loop. This is accidental cases, not every time twin loop we can observe, it is in accidental cases. So that's how. Now Galton's classification हो गया है। Henry classification scheme constitutes the basis of most modern classification schemes. Most law enforcement agencies worldwide currently employ some variants of Galton-Henry classification scheme. Although Galton-Henry scheme has some advantages such as human interpretable and rich segmentation of database. Only limited number of classes are applicable to automated system. This one example is given. In fact, it is not obligatory for automated system of partition database into human interpretive. ये थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। Now, what is AFIS? Automated Fingerprint Identification System. This is the identification system. इसके बारे में हम अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। AFIS से क्वेश्चंस आते हैं, तो डेटाबेस है उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम अलग वीडियो के अंदर समझ लेंगे। इसको हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं AFIS पार्ट को, क्योंकि इसके लिए आपको मोर डिटेल समझना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा, कब डेवलप हुआ, क्या वर्क होता है, ये सब चीजें देखनी होती है। नाउ फीचर एक्सट्रैक्शन फॉर क्लासिफिकेशन। Not all measurements of fingerprint remains invariant for given individual over time of capture and can be used discriminate between। ठीक है, कोई भी फिंगरप्रिंट को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। फिंगरप्रिंट तो सेम रहेगा, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होता जाएगा। जैसे हमने कहीं से सैंपल कलेक्ट करा, तो फिंगरप्रिंट के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने भी लग सकते हैं। ऐसी चीजें भी हमको देखने को मिल सकती हैं। The first type of fingerprint classification is to find out silent features that have low intra-class variations. फिंगरप्रिंट इमेज कहाँ पे हम पढ़ रहे थे इसको? The first step of fingerprint classification is to find out salient features that have low intra-class variation and high inter-class variations. ठीक है, जब हम फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम उसके सैलिएंट फीचर्स पे जाएंगे। लो इंटर क्लास वेरिएशन, लो वेरिएशन से हाई वेरिएशन से, उनको हम पहले देखेंगे। इस तरीके से हमको बढ़ना होता है। फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको, जब एनालिसिस के लिए यूज करते हैं फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन और स्टडी करते हैं फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, आप कोई भी क्लासिफिकेशन कभी भी यूज नहीं कर सकते। एक पूरा टेक्निक होता है कि जैसे कुछ कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर आप सिर्फ इंडेक्स फिंगर का एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर आप सारी फिंगर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ के अंदर आप सिर्फ दो या तीन फिंगर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। इफ जब क्राइम सीन पर हमको सैंपल मिलता है, तो वो जो हमेशा सारी उंगलियों के सैंपल्स तो आपको नहीं मिलेंगे। कभी किसी फिंगर का होगा, कभी किसी फिंगर का होगा, कभी किसी का होगा ही नहीं। इस टाइप की चीजें होती है। इसीलिए हम जब एनालिसिस करते हैं तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या आपके पास सैंपल अवेलेबल है।
उस हिसाब से आपको फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना होता है। नाउ व्हाट आर द माइन्यूशिया पॉइंट्स? Here it is written that what are the minutia points. So जब हम फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं तो हमने टाइप्स तो देख लिए, आर्चेस, वर्ब, लूप, ये टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है फिंगरप्रिंट का। नाउ जब हम इसको इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हमको माइन्यूशिया पॉइंट्स देखने होते हैं। माइन्यूशिया पॉइंट्स मतलब मेनी मेनी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, that are general, stable and robust to fingerprint impression conditions. They often serve as discriminative features for exact matching of most automatic fingerprint recognition system। ठीक है, जो हम माइन्यूशियस यूज करते हैं वो हमारे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दैट इज द कंफर्मेटरी एनालिसिस। जब हम माइन्यूशियस को मैच कर लेते हैं, हमको 8 to 12 माइन्यूशियस मैच करने होते हैं जो कि कोड के अंदर एप्लीकेबल है। इफ इतना हम मैच कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो सेम है। नाउ जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो फिंगरप्रिंट टाइप्स दिखाए हुए हैं, एक इसका डायग्रामेटिक इमेज है और एक इसका ओरिजिनल इमेज है। सेम ही है, जहाँ पे एक डेल्टा है, कोर है, डेल्टा है, कोर है, ये भी माइन्यूशियस में काउंट हो जाते हैं। और इसके अलावा माइन्यूशियस कैसे, जैसे कि आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे स्क्वायर बना है, स्क्वायर के अंदर कुछ हमें पैटर्न नजर आ रहा है। दैट पैटर्न इज लाइक दैट कि यहाँ पे ये जो रिज है, रिज आ रहे हैं, देन ये दो में डिफ्रेक्ट हो गई, बाइफरकेट हो गई। दैट बाइफरकेशन हैपन लाइक दैट। सो दैट इज वन पैरामीटर। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी हमको वो चीज दिखनी चाहिए जो कि ये बहुत अजीब तरीके से बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। सो अगर हम इसको ओरिजिनल में भी देखेंगे, इस तरीके से भी देखेंगे, तो हमें ऐसा ही नजर आना चाहिए। हम इसको किसी और से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कुछ रीजन्स के बाद इस टाइप की रीज अगर हमको देखने को मिलती है तो ये वन पैरामीटर हो जाएगा। सेकेंड पैरामीटर, दिस इज द सेम थिंग, ये यहाँ से आया और ये दो में डिवाइड हो गया। देन ये सर्कल वाला पार्ट देखेंगे तो ये है रिज ब्रेक। रिज ब्रेक मीन रिज आई बीच में टूट गई, अगेन स्टार्ट हो गई दूसरी, दिस इज रिज ब्रेक। नाउ दिस वन इज बीच में से कोई रिज स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ पैटर्न है। इस टाइप से अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो माइन्यूशियाज के होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन अंडर गैल्टन हेनरी स्कीम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। वैसे भी ये 9 पेज का ही फाइल है तो बहुत लंबा नहीं होगा, तो समझ में भी आएगा अच्छे से। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।